वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल माँ भारती पब्लिक स्कूल। मैं अवधेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ भारती पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज बहुत ही लाजवाब टॉपिक जो मैं पिछले कॉडेड क्लास में आप लोगों के लिए अपलोड किया, तो उसी का सेकेंड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। अगर फर्स्ट वीडियो आपको समझ में आया हो तो सेकेंड वीडियो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यह पूरी तरह से टेस्ट सीरीज पर आधारित है और आप इसमें आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे और ऐसे ऐसे प्रश्न जो लोग देख करके भाग जाते हैं, ऐसे प्रश्न को आप चुटकियों में हल करेंगे। तो चलिए आज एक बार फिर से आप सभी लोग पहले चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आप अच्छे तरीके से हमारे साथ सीख पाएंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है, आप देख रहे हैं एवरेज यानी औसत, और ये है सेकेंड डे। फर्स्ट डे मैं पढ़ा चुका हूँ, सेकेंड डे है और ये हमारा क्वेश्चन है, मैथ को झेले नहीं मैथ से खेले। मैथ को झेले नहीं मैथ से खेले। तो मैथ को अगर आप खेलना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ बने रहिए अंत तक, और इससे बढ़िया कोई समझा ही नहीं सकता। एक बार अवश्य देखें, क्योंकि समझ रहे हो ना, एक गारंटी लेने वाले मैं ही हूं। तो अब आपको मैं लिए चलता हूं आज का जो टेस्ट सीरीज है उस और। बाबू आप यहाँ पर देख पाएंगे क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज। सभी लोगों को दिख रहा है? ऑफ 9, 11, 13, 15 एंड 17। ठीक है, चलिए अब आप इसको हमारे साथ बनाएंगे आंसर। हमने आपको कहा था कि जिस संख्या का एवरेज निकालना है उन सभी संख्याओं को सबसे पहले हम ऐड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो आपके पास है 9, 11, 13, 15 और 17। तो इन सभी संख्याओं को हमें ऐड करना होगा। तो लिखना होगा एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ all the observation। ठीक है, sum of all the observation by number of observation। ये मैं आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वही फॉर्मूला यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। और फर्स्ट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप वो फर्स्ट वाला पहले देखेंगे और उसके बाद सेकंड वाला देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन यहाँ दिया हुआ है इस सभी का सम निकालेंगे। 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है सभी को गिन ले, काउंट कर ले। 1 2 3
4 5, तो नीचे आप लिखेंगे 5। अब इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो होगा 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 5 18 और 7 18 और 7 25 का 5 कैरी 2 1 3 4 5 6 यानी 65/5। जब आप इसको कट करेंगे तो 13 बाई वर में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट हो गया 13। कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइए। यहाँ पर कोई दिक्कत समझ में आया? तो चलिए इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चंस को बनाते हैं, दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 2 नंबर है, फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ, देखिए यहां पर थोड़ा सा अलग दिया गया है 9.3, 9.3, ठीक, उसका 6.7, 6.7, उसके बाद क्या दिया गया है 7.4, उसके बाद है आपका एंड 8.2, 8.2, ये आपका 4 नंबर दिया हुआ है 9.3, 6.7, 7.4 और 8.2। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे आंसर में एवरेज, फॉर्मूला तो हर हाल में लिखेंगे बाबू, फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। आप गिवन में लिख सकते हो, ऑल द लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ, सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला निश्चित रूप से लिखेंगे, इससे क्या होता है ना कि क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी शुद्धता बढ़ जाती है, उसके बाद वो अच्छा भी लगता है देखने में, है कि नहीं? चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ है आपका 9.3 प्लस 6.7 प्लस 7.4 प्लस 8.2 बाई 1 2 3 4, यहाँ हम लिखेंगे 4। अब ऐड करेंगे तो 3 और 7 10, 10 और 4 14 और 2 16 का 6 कैरी 1, ये 8 1 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22 और 9 31, 31.6 बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो 316 बाई 4 इंटू 10। ये 10 क्यों हुआ आप लोग समझ सकते हैं, ये पॉइंट था, पॉइंट के बदले में 1 और उसके बाद 1 अंक है, तो 1 डिजिट यानी 1 0 आएगा, इसलिए हमने 10 लिखा। जब आप इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 5 8, हाँ, फिर 2 से जब इसको कट करेंगे 7 2 जा 14 और 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 79/10। जब आप इसको डिसिमल में चेंज करेंगे तो आएगा 7.9। ठीक है, अभी तक मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया हूं, बताइए समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दे, क्योंकि इससे
हम मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ले करके आएंगे। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। थर्ड क्वेश्चन है आपका फाइंड द एवरेज, वही है क्वेश्चन सब। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ 6 होल 2/5, उसके बाद है 5 होल 3/10, उसके बाद 4 होल 1/5 एंड 7 होल 7/10। अब इसका आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से बनाइए, फास्ट एकदम तीव्रता से बना दीजिए। चलिए बहुत अच्छा। अब आंसर मैं तैयार करता हूं, आप लोग मिलाइए। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन बाय number of given ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर सम निकालना है 6 होल 2/5। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, मेरे लिए तो काफी इजी है, लेकिन चलिए आप मेरे साथ जब जुड़े हुए तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। तो अब 4 होल 1/5 प्लस 7 होल 7/10, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताएंगे हम, अगर दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 हम फटाफट बनाइए, खूब मजा आएगा बनाने। अब यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करेंगे। तो 6 5 या 30 और 2 ऐड करेंगे तो 32/5 प्लस 5 10 50 और 3 को ऐड करेंगे तो 53/10 प्लस 4 5 20 और 1 ऐड करेंगे तो 21/5 प्लस 7 10 70 और 7 को जोड़ देंगे तो 77 प्लस बाई 10 और बाई कितना 4, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इस सबको ऐड करने के लिए इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 10, 5 से 10 को डिवाइड करें 2 वर्ड में तो 64। अब तो आप लोग इसको बनाने जानते होंगे। 53 का 53 हो जाएगा, क्योंकि 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 वर्ड में लगेगा। ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 77/4। दिमाग चकरा रहा होगा ऐसे बच्चों का और ऐसे शिक्षकों का जो कभी इसको देखे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को जब हल करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 और 9 और 7 को जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 का 6 कैरी 1, 7 1 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 और 5 आपका हो गया क्या 17 और 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23/10/4। देखिए मेन जो है आपका ये है, और आप लोगों को मैं कई बार बताया हूं, आप लोग को ध्यान में होगा कि ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसका मतलब होता है डिवाइड। तो आप इसका डिवाइड करेंगे कैसे, 236/10 डिवाइड बाई 4, बटा में कुछ नहीं तो 1 रखते हैं और 236
बाई 10 डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा। ठीक है, 4 से जब आप इसको कट करेंगे तो कट जाएगा 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। 59 बार में 59 बाई 10 जब आप इसको डिसिमल में ले जाइएगा या मिक्स फ्रैक्शन में ले जाइए, क्योंकि यहाँ मिक्स फ्रैक्शन का दिया हुआ है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही ले जाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये होगा 5 होल 9 बाई 10। देख सकते हैं कि हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो मन खुश हो जाएगा और बना पाओगे, आप अच्छे से बना पाओगे, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है ये, 4 नंबर ये क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 of first 9 counting numbers। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स। देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और आप लोग बनाइएगा, मजा आएगा। हाँ, तो यहाँ पर जब आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसमें लिखते हैं फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स इज इक्वल टू। काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, तो वो 1 से शुरू होता है। ठीक है, और काउंटिंग नंबर्स को आप नेचुरल नंबर भी कहते हैं। मेरा डेफिनेशन वाला क्लास अगर देख लीजिएगा तो आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर हो। अब इसी का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो कई तरह से बनता है। अब दूसरा पैटर्न लेते हैं। पहला पैटर्न आप लोग समझ चुके हैं, अब दूसरा पैटर्न लेते हैं। सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45। ये हो गया 45। उसके बाद नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हो गया। अब लिखेंगे एवरेज, AVERAGE, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान ये हो गया, इसको अलग ऐड कर लिए, इसको अलग लिख लिए, उसके बाद फिर इसको लिखेंगे, अब पार्ट सीना बन जाएगा 45, क्योंकि सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन हम लोग निकाल लिए हैं, 45 आया है और बाई 9
जब इससे 9 को जब कट करेंगे तो 5 बार में कट होगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 5। कैसा रहा? अच्छा है, जानदार है, शानदार है, लाजवाब है। तो जल्दी से आप लोग नोट करते रहें और हम लोग अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप अगर नोट करेंगे तो वीडियो को रोक लेंगे और उसके बाद पूरा नोट करेंगे। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज, ये है ना, एवरेज ऑफ ऑल odd number, all odd number between 50 and 60. Between 50 and 60, ठीक है। तो इसके 50 और 60 के बीच में जो ऑड नंबर है वो कौन कौन है, सबसे पहले हम लोगों को ये लिखना होगा, ठीक है। आंसर ऑल, यार ये कलर का क्यों इशू हो रहा है परेशान। ऑल ऑड नंबर्स between 50 and 60 is equal to 51, 53, 55, 57 एंड 59, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गए। और नंबर यानी विषम संख्या, तो विषम संख्या 50 और 60 के बीच में कौन कौन है, 51, 53, 57, 55 और 59। चलिए अब निकालते हैं हम लोग सम ऑफ ऑल odd numbers is equal to 51 plus 53 plus 55 plus 57 plus 59। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 275, ठीक है। चलिए अब नंबर ऑफ ऑल odd numbers, यहाँ एक चीज और अगर ऐड कर दी तो अच्छा रहेगा, बिटवीन बिटवीन 50 एंड 60। तो इससे क्या होगा कि इस प्रश्न को कोई फंसा नहीं सकता है, नहीं तो ऑल ऑड नंबर कर दे तो ऑल ऑड नंबर कोई लिख ही नहीं सकता, ठीक है। बिटवीन 50 एंड 60, तो 50 और 60 के बीच में कितने नंबर है जो ऑड है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। अब लिखेंगे एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू, अभी दोनों को डिवाइड कर देंगे, 275 बाई 5। 5 से जब आप इसको कट करेंगे तो कटेगा 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, 55 बार में, तो एवरेज इसका हो गया 55, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स। उसमें था ऑड नंबर और इसमें है इवन नंबर, कौन कौन बना सकता है, फटाफट बनाइए। ऑल इवन, इवन नंबर्स, इवन
नंबर्स, और बहुत ही आसान दिया, बिटवीन 7 and 17। चलिए 7 and 17 के बीच का जो है वो आपको निकालना है, फटाफट निकाल लीजिए। और इस प्रश्न को मैं छोड़ दूंगा, आप लोग बनाकर मुझे कमेंट करेंगे कि इसका रिजल्ट कितना हुआ। ठीक है, छोड़ दो या बना दो? चलिए बना देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो और आप अच्छे से सीख सके। चलिए तो ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 7 and 17 is equal to 8, 10, 12, 14, 16. Number of all even numbers between 7 and 17 is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Sum of all even numbers between 7 and 17 is equal to, आप इसको जब ऐड करेंगे तो 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 6, इसका सम निकालेंगे तो आएगा 60। ठीक है, चलिए अब हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज, AVERAGE, एवरेज इज इक्वल टू, हम लोग को क्या करना है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन तो है वो 60, अब बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5, जब इसको कट करेंगे तो 12 बार में कटेगा, इज इक्वल टू 12। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, जल्दी से आप लोग नोट करें। हम लोग आते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 number question. Find the average of, find the average of, find the average of, find the average of all prime numbers. देखिए all prime numbers between 20 and 40। चलिए 20 and 40 के बीच का एवरेज निकालना है, वैसे संख्या जो प्राइम नंबर्स हैं। तो आते हैं आंसर में, क्या है भाई, ऑल प्राइम numbers between 20 and 40 is equal to, क्या होगा भाई, 21 नहीं होता, 23 होता, 24 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 हाँ होगा, 29 होगा, 30 नहीं होगा, 31 होगा, 31 के बाद 33 नहीं होगा, 34 35 36 37 होगा, 37 के बाद 38 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा। तो ये आपका हो गया 23 29 31 और 37। दिस इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, व्हाट इज प्राइम नंबर, कमेंट करिए जल्दी से, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यानी वैसी संख्या जिसके ओनली 2 फैक्टर हो। ठीक है, विच नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर 1 and itself, those numbers are called prime number। अब हम लोग सम निकाल लेते हैं।
सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन है, इसी को लिख करके चलिए। देखिए हम हमेशा जो है ना कुछ नया नया आप लोगों को देते हैं, कभी ऐड कर देते हैं, कभी नंबर लिख देते हैं। तो ये मैं क्यों लिखता हूँ? मैं एक ही पैटर्न पर सभी प्रश्नों को बना सकता हूँ, लेकिन मैं एक पैटर्न आपको नहीं सिखाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सभी पैटर्न को सीखें, क्योंकि सभी पैटर्न को आप सीखेंगे तो एग्जाम में जो पैटर्न आपको याद रहेगा वो आप लिख लेंगे। ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि अगर पैटर्न एक ही पैटर्न पर पढ़े, कभी कभी क्या अक्सर ऐसा होता है, 99% ऐसा होता है कि एक ही पैटर्न पढ़े हैं और वो पैटर्न याद नहीं आ रहा है, असर क्या है कि इसी को लिखना है बाय प्रेशर। तो क्या होता है कि आप उस क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कई पैटर्न लेकर के चलता हूं। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, काम वही करना है, मंजिल वही है, वहीं पहुंचना है। नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपको यहां से हाजीपुर जाना है, ठीक है, और मैं आपको बस से लेकर के गया और कहा कि बस जो है ना फास्टेस्ट है, ठीक है, सबसे पहले आपको पहुंचा देता है। अब बस आपको सबसे पहले पहुंचा देती है, इसका मतलब ये है कि आप बस ही इंतजार करेंगे, बस का इंतजार करेंगे। अगर शाम तक बस नहीं आई तो क्या करेंगे? दूसरी गाड़ी नहीं पकड़ेंगे? भाई जो गाड़ी सामने आ रही है, आपको टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम तक पहुंचना है, तो आप जो साधन मिलता है उस साधन को पकड़ के निकल लीजिए। ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है ना, आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं और किस तरह से डील करते हैं। सब कुछ आपको हम नहीं सिखा सकते हैं और कोई नहीं सिखा सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकती है। ठीक है, इसलिए अपना दिमाग सबसे पहले और तेज रखना पड़ेगा। आप अपने आप को तेज बनाना चाहते हैं, आप मैथ में टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको मैथ की तरह सोचना पड़ेगा, बिकॉज मैथ ऑफ लाइफ। चलिए, तो सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37। जब आप इसको ऐड करेंगे तो होगा 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20 का 0 कैरी 2, 5 3 8 2 10 और 10 2 12, 120। ठीक है। अब नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 4 बिकॉज 1 2 3 4। ठीक है, अब एवरेज AVERAGE एवरेज इज इक्वल टू, अब जो अब फॉर्मूला है आप उसको भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। चलिए, अभी तक कई क्वेश्चन हम फॉर्मूला लिख करके भी बनाया है और कई क्वेश्चन बिना फॉर्मूला लिखे हुए भी बनाया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख करके बनाते हैं। सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। फुल्ली मुझे फॉलो मत करिए, ठीक है, आप अपने स्वविवेक का उपयोग करिए, है ना, आपके पास जो बुद्धि विवेक है उसका उपयोग कीजिए। और जिस तरह का जगह होता है, जिस तरह का सिचुएशन होता है, उसके आधार पर भी डिसीजन लिया जाता है और उसके आधार पर भी काम किया जाता है। यहाँ है 120/4, कट करेंगे आपको 30 बार में कट जाएगा, इज इक्वल टू 30, रिजल्ट इज 30। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो हम लोग 7 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और इसमें टोटल 14 क्वेश्चन हैं। तो बाकी के
7 क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आता हूँ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती पब्लिक स्कूल। साथ ही एक खास नटी नटी से आप लोगों के लिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से प्रार्थना है कि यदि आप हमारे पढ़ाने से संतुष्ट हैं और आप इस चैनल को ग्रो कराना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।